दोस्तों सबूत के साथ आपको दिखाएंगे कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भारत के साथ कैसे बेईमानी की गई और करुण नायर को साफ साफ कैसे गलत आउट दिया गया, जो मैच में भारतीय टीम को भारी पड़ सकता है। और ये बेईमानी की है पाकिस्तानी एम्पायर ने, जो सवाल उठाता है कि भारत के मैच में पाकिस्तानी एम्पायर को आखिरकार रखा क्यों गया जब इस तरह बेईमानी करनी है। क्या भारत से जलन में पाकिस्तान के एम्पायर एहसान रजा ने ऐसा फैसला दिया? दोस्तों माना कि आईसीसी के पैनल में दोनों देशों के एम्पायर हैं। पाकिस्तान के मैचों में कई बार भारत के एम्पायर भी हो जाते हैं या भारत के मैचों में पाकिस्तानी एम्पायर भी हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठाना गलत है, क्योंकि एम्पायर अगर अपना फर्ज निभाते हैं तो फिर सवाल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन ऐसे आउट दे, वो भी थर्ड एम्पायर। ऑन फील्ड एम्पायर से कई बार गलती हो जाती है। एम्पायर कोई भगवान या परमात्मा तो है नहीं कि सारे फैसले सही देंगे, लेकिन थर्ड एम्पायर कम से कम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल तो करें। करुण नायर को साफ तौर पर बेशर्मी के साथ पाकिस्तानी एम्पायर ने आउट दिया है। फ्रेम टू फ्रेम तक नहीं देखा गया। थर्ड एम्पायर ने जो नहीं देखा हम आपको दिखाते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि करुण नायर नॉट आउट थे। करुण नायर अच्छी बैटिंग कर रहे थे। भारत का पहला विकेट जब 13 रन पर गिर गया था, जायसवाल आउट हुए थे। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी। केएल राहुल और करुण नायर के बीच 61 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। भारत को मजबूत हालात में पहुंचा रहे थे दोनों बल्लेबाज, और ऐसा लग रहा था कि वापसी के बाद, कमबैक के बाद पहली 50 पूरी करने वाले करुण नायर 40 रन बना लिए थे। उसके बाद पाकिस्तानी एम्पायर की कैसे नजर लग गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की एक गेंद आउटसाइड एज लेती है, किनारा लेती है और स्लिप में खड़े जो रूट के हाथ में चली जाती है। लेकिन क्या करुण नायर आउट थे? मामला थर्ड एम्पायर के पास जाता है, एहसान रजा के पास। करुण नायर को उम्मीद थी कि साफ तौर पर कैच नहीं पकड़ा गया है, क्लीन कैच नहीं है, वो खड़े रहते क्रीज पर। लेकिन थर्ड एम्पायर के पास जैसे ही मामला जाता है तो उम्मीद इस बात की थी कि फ्रेम टू फ्रेम देखकर फैसला सुनाएंगे। लेकिन पहला ही वीडियो जब दिखाया गया तो एहसान रजा के मुंह से एक बात निकलती है कि आई एम सेटिस्फाइड। मैं हैरान रह गया। मैं मैच देख रहा था तो हैरान था कि यार एम्पायर इतनी जल्दी सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है। आपने भी देखा होगा कि कैच पर डाउट था। कम से कम फ्रेम टू फ्रेम देखकर तो इस तरह का फैसला देना चाहिए, इस तरह की बात बोलनी चाहिए। एक बार सेटिस्फाइड बोलने के बाद बोलते कि दूसरा फ्रेम एक बार दिखाओ। उसके बाद एहसान रजा को दूसरी साइड से वीडियो दिखाया जाता है, उसमें भी क्लोजअप वीडियो नहीं देखते एहसान रजा, फ्रेम टू फ्रेम गेंद को नहीं देखते। जो बात एहसान रजा ने नहीं देखी या आपको नहीं दिखाई गई, वो हम आपको दिखाते हैं और सबूत दिखाते हैं कि करुण नायर कैसे नॉट आउट थे। ये पहला फ्रेम आप देखिए, स्लिप में जो रूट के हाथ में गेंद जाती है, उंगलियों में गेंद दिखाई देती है, इसके हिसाब से करुण नायर आउट हैं। लेकिन अगले फ्रेम में क्या होता है, गेंद हथेली पर लगने के बाद छिटकती है और ग्राउंड पर लगती है। ये फ्रेम आप देख सकते हैं कि गेंद पर उंगलियां भी लगी हैं और गेंद साफ तौर पर ग्राउंड पर लगी है। इस बात में 1% भी मुझे डाउट नहीं है। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गेंद ग्राउंड को छू रही है और उंगलियां साइड में लगी हैं। उसके बाद गेंद ग्राउंड पर टच करने के बाद दोबारा से हथेली में चली जाती, यानी फिर से क्लीन कैच दिखाई देता है। लेकिन जो बीच का फ्रेम था जहां पर गेंद छिटकती है, वो फ्रेम थर्ड एम्पायर ने न देखा न दिखाया और करुण नायर को साफ तौर पर गलत आउट दे दिया। दोस्तों क्या थर्ड एम्पायर को इस तरह की एम्पायरिंग करनी चाहिए? थर्ड एम्पायर किस लिए रखा गया है? ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी कर दे। और इतने क्लोज कैच में आप फ्रेम टू फ्रेम नहीं दिखाते हैं। मतलब ये किस तरह की एम्पायरिंग है कि एकदम से ऐसा लग रहा था कि एम्पायर को कोई जल्दबाजी है। तो फिर पाकिस्तानी एम्पायर पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एक फैसला मैच में कई बार परिणाम पर असर डाल सकता है। तो पाकिस्तानी एम्पायर ने साफ तौर पर गलत फैसला दिया है और यही पाकिस्तानी एम्पायर अगले मैच में ऑन फील्ड एम्पायर भी होंगे। दोस्तों थर्ड एम्पायर के इस फैसले ने करुण नायर का भी दिल तोड़ दिया। वो अपना सर पटकते हुए पवेलियन की तरफ गए हैं। जाहिर तौर पर उन्हें इस बात का यकीन था कि ये कैच नहीं है और भारतीय टीम भी निराश होगी। जाहिर तौर पर बड़ी पारी खेलने की ख्वाहिश थी, लेकिन पाकिस्तानी एम्पायर ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। आप जल्दबाजी में इस तरह के फैसले देने को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तानी एम्पायर ने भारतीय टीम के साथ बेईमानी की? आप चाहें तो इसका वीडियो देखेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। हम कॉपीराइट की वजह से वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन साफ तौर पर करुण नायर के साथ, इंडिया के साथ बेईमानी की पाकिस्तानी एम्पायर ने, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आप ऐसी एम्पायरिंग को लेकर क्या सोचते? क्या थर्ड एम्पायर को पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।